मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक होगा जो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी से, नीट में भी। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर में देखेंगे तो बाइनॉमियल सिस्टम जो द्विनाम पद्धति है, इसको सबसे पहले देने वाले थे गैस्फर्ड बाहेन ने और इनकी पुस्तक फिनिक्स थिएटर बॉटनिका थी। उसके बाद कैरोलस लीनियस, इन्होंने द्वि पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किया और सभी पादपों व जंतुओं को वैज्ञानिक नाम प्रस्तुत किया और इन्होंने अपना नाम भी चेंज किया था कैरोलस लीनियस ने। इनका वास्तविक नाम जो है कार्ल वान लिने है। कैरोलस लीनियस द्विनाम पद्धति के संस्थापक हैं, फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम। पादपों का वैज्ञानिक नाम लीनियस ने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में प्रस्तुत किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट जो हैं, आप सभी से नोट करते रहिएगा जितने भी नीट और बायोलॉजी स्टूडेंट होंगे। स्पीसीज प्लांटेरम सबसे पहले 1 मई 1753 में प्रकाशित हुई, अर्थात 1 मई 1753 1753 से पहले दिए गए किसी भी पौधे का वैज्ञानिक नाम मान्य नहीं होगा। इसका मतलब ये जो स्पीसीज प्लांटेरम उन्होंने प्रस्तुत किया है, इसके पहले अगर कोई भी प्लांट का साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम दिया गया होगा तो वो अमान्य होगा। मान्य कब से होगा? जब इन्होंने ये बुक 1753 में प्रकाशित की और उस पुस्तक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। फिर नेक्स्ट है, लिग्नियस ने एक पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी लिखी। इस पुस्तक के 10वें संस्करण में लिग्नियस ने जंतुओं के वैज्ञानिक नाम प्रस्तुत किए। सिस्टेमा नेचुरी का 10वां संस्करण 1 अगस्त 1758 को प्रकाशित हुआ, इसलिए वैज्ञानिक के नाम को, जंतुओं के वैज्ञानिक नाम को 1 अगस्त 1758 से प्रारंभ किया जाता माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे 2 बुक के नाम जो कैरोलस लीनियस ने दिया है। सबसे पहले प्लांट का स्पीसीज प्लांटेरम है, ध्यान रखेंगे प्लांट में प्लांटेरम, और जो एनिमल्स में होंगे, जंतुओं के नाम होंगे वो सिस्टेमा नेचुरी से होंगे। और दोनों के ईयर भी याद रखेंगे। स्पीसीज प्लांटेरम जो 1753 में प्रकाशित हुई है और सिस्टेमा नेचुरी 1758 में हुई है। फिर नेक्स्ट चलते हैं ICBN, इसका फुल फॉर्म जो होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ये 1930 में सर्वप्रथम प्रस्तावित हुआ था और लागू या स्वीकार 1961 में हुआ था, जैसा कि इसमें दिया भी गया है। पादप नामकरण से संबंधित नियमों का संग्रह जो है ICBN कहलाता है। ICBN सर्वप्रथम 1961 में लागू हुआ। कुछ इसके नियम हैं, कुछ रूल्स हैं ICBN के, उसको देख लेते हैं। द्विपद्धति के अनुसार प्रत्येक जाति के नाम में 2 घटक होते हैं, तो पहला जीनस, दूसरा स्पीसीज नेम। तो जैसे पोटैटो आलू का दिया गया है सोलेनम ट्यूबरोसम और इधर मैंगो का दिया गया है मैंजीफेरा इंडिका। तो जो सोलेनम नाम है वो जीनस है, ट्यूबरोसम उसकी स्पीसीज है। इधर सेम वही देखिए, मैंगो में भी मैंजीफेरा जो है जीनस है और इंडिका उसकी स्पीसीज है। इसमें ध्यान रखेंगे जब भी हम किसी भी चीज़ का बॉटनिकल नेम या जियोलॉजिकल नेम लिखेंगे तो पहला वर्ड हमेशा कैपिटल में होगा, यानी जीनस का पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड कैपिटल में और स्पीसीज हमेशा स्मॉल में लिखेंगे। और आइए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, देखते हैं क्या है। पादप नामकरण अर्थात ICBN में टॉटोनॉम मान्य नहीं है, अर्थात जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट नेम समान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि प्लांट का जो बॉटनिकल नेम है उसका जीनस और स्पीसीज यानी वंश और जाति जो है उसके दोनों के नेम समान नहीं होने चाहिए। इसमें ये मान्य नहीं है, ये पौधों में लागू नहीं होता, लेकिन जंतुओं में ये लागू होगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है कि ICBN के अनुसार टॉटोनम मान्य नहीं है, मैंजीफेरा मैंजीफेरा, ये गलत है। लेकिन ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अनुसार टॉटोनॉम मान्य है, अर्थात जंतुओं के जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट नेम ये मान्य होंगे। जैसे 2 एग्जांपल दिए गए हैं। नाजा नाजा जो इंडियन कोबरा है, इसका जीनस और स्पीसीज सेम है, और रैट का भी देखिए जीनस स्पीसीज सेम, रैटस स्टेटस दिया गया है। तो ICZN के अनुसार टॉटोनम मान्य है और ICBN में टॉटोनम मान्य नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, ICBN नियम के अनुसार वैज्ञानिक नाम में जेनेरिक नेम व स्पेसिफिक एपिथेट 3 लेटर्स टू 12 लेटर्स का होना चाहिए। जेनेरिक नेम का पहला अक्षर बड़ा, स्पेसिफिक स्पीसीज का पहला अक्षर छोटा होना चाहिए। इसे एग्जाम्पल में मैंजीफेरा इंडिका दे रखा है। लेकिन यदि
स्पेसिफिक एफिशिएट किसी व्यक्ति के नाम पर उसका पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। ऐसा पैंटी इम्पोर्टेंट है। चीटोमियम सुब्रमण्यलिया। और इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट दे भी रखा हुआ है, इसमें देख लीजिएगा आप सभी। हाथ से लिखते समय, टाइप करते समय दोनों का नाम अलग अलग रेखांकित होना चाहिए और छापते समय पादप का नाम तिरछे अक्षरों में छाप जाना चाहिए। जिस वैज्ञानिक ने नामकरण प्रस्तुत किया उसका नाम स्पेसिफिक एपिथेट में संक्षिप्त में लिखा जाना चाहिए। जैसे मैंजी फेरा इंडिका लिन जो प्रस्तुत किए हैं उसको इसके अनुसार देना चाहिए। ये सभी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ये सभी आप अच्छे से नोट कर लेंगे और ध्यान में रखेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल से जितने भी बायोलॉजी और नीट के एस्पिरेंट होंगे वो सभी के सभी जो चैनल से जुड़े नहीं होंगे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।